फोकस करिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम से तो पता चल रहा है ना यस सर। कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमें क्या कैलकुलेशन करना है कि हमें कितना मिनिमम कमाना पड़ेगा, हर्डल रेट, टारगेट रेट, हमें इतना कम से कम कमाना पड़ेगा ताकि जो कैपिटल का कॉस्ट है हम उसे दे पाए, समझ पा रहे, उस खर्च को हम मीट कर पाए। इसीलिए हम लोग क्या चीज़ का कैलकुलेशन करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, लोन से, जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर से मिलता है, उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसको केपी कहते हैं। और एक इक्विटी से मिलता है जिसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और एक अपना रुपया लगाते हैं रिटर्न अर्निंग जिसे केआर कहेंगे। हम लोग कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केई का 3 कंसेप्ट है भाई। केई हम 3 आधार पे बनाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग, और एक है कैपेम अप्रोच, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये हम कहें यहाँ ब्रैकेट कर दिए, ब्रैकेट यहाँ नहीं होगा, कैपेम में होगा, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सुनिए, डिविडेंड के आधार पे बनेगा तो इसका फॉर्मूला होगा डीपीएस डिवाइड बाई एनपी प्लस जी। अर्निंग के आधार पे बनेगा तो डीपीएस के बदले हो जाएगा ईपीएस डिवाइड बाई एनपी प्लस जी, फॉर्मूला है। और केपीएम का फॉर्मूला आर ए प्लस बीटा आर ए माइनस आर ए। मतलब क्या होता है, सुनिए, डीपीएस का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर और ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। डीपीएस का मतलब डिविडेंड पर शेयर, ईपीएस का मतलब क्या होता है भाई, अर्निंग पर शेयर। एनपी माने करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट में क्या है, करेंट है। फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ भी लेस करते हैं, एनपी से फ्लोटेशन कॉस्ट लेस करते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि रुपया लेने में हमें कितना खर्च लगा, रुपया लेने में हमें कितना खर्च लगा, इसे कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। जी माने होता है ग्रोथ रेट, कितना से ग्रो कर रहा है उसको लिखेंगे। और ईपीएस माने होता है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे अर्निंग क्या है, इसे कहेंगे ईपीएस। आरएफ माने रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, आरएफ माने रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। बी माने क्या भाई, बिट्टा, बिट्टा कोएफिशिएंट। और आरएम माने क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है क्या, समझ पा रहे। बिट्टा कोएफिशिएंट के ऊपर थोड़ा सा लेक्चर है भाई। अगर बिट्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है माने एग्रेसिव सिक्योरिटी, अगर बीटा का वैल्यू कितना भाई, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन माने अगर बीटा का वैल्यू किसी कंपनी का दिया हुआ है ग्रेटर देन 1 तो वो सिक्योरिटी में रुपया लगाओगे तो कोई टेंशन नहीं, एग्रेसिव सिक्योरिटी। अगर बीटा का वैल्यू इक्वल टू 1 है माने न्यूट्रल है, कुछ भी हो सकता है। न्यूट्रल होता है ना खूब ज़्यादा खुशी ना खूब ज़्यादा दुखी, न्यूट्रल, कुछ नहीं, नॉर्मल, समझ रहे हैं। और लेस देन 1 है माने डिफेंसिव सिक्योरिटी, डिफेंसिव माने डिफेंस कर सकता है, समझ रहे। अगर बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है माने एग्रेसिव सिक्योरिटी, बीटा का वैल्यू इक्वल टू 1 है माने न्यूट्रल है, और बीटा का वैल्यू लेस देन 1 है माने डिफेंसिव सिक्योरिटी। क्लियर, पूछता है थ्योरी में, समझ रहे हैं कि बीटा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, या बोलेगा एग्रेसिव सिक्योरिटी तो लिखेंगे बीटा ग्रेटर देन 1, न्यूट्रल सिक्योरिटी तो क्या लिखेंगे बीटा इक्वल टू 1, और बोलेगा डिफेंसिव सिक्योरिटी तो बीटा लिख पा रहे। तो एक सम लिखते हैं, सम के जरिए करेंगे ना, क्वेश्चन लिखिए। द करेंट मार्केट प्राइस, द करेंट मार्केट प्राइस of the shares of K Limited rupees 99, full stop. The flotation cost rupees 4 per share, rupees 4 per share हो गया, फुल स्टॉप। डिविडेंड पर शेयर रुपीज 5, डिविडेंड पर शेयर रुपीज 5, and expected to grow at a rate 10%, expected to grow at a rate 10%. You are required to calculate cost of equity share capital. You are required to calculate cost of equity share capital. Cost of equity share capital.
डन, फोकस। सम पर के एक बार सुनाते हैं, क्या लिखवाएं? करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर 99 रुपया, इसको लेने में 4 रुपया का खर्चा लगता है, फ्लोटेशन कॉस्ट 4 रुपया, तो 99 में से 4 लग के मैंने लिए कितना? 95। डिविडेंड पर शेयर 5 रुपया, डिविडेंड पर शेयर, और ये बढ़ता है प्रत्येक साल। ग्रो रेट इसका है कितना परसेंट? 10%। कितना परसेंट? बोला कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बताइए डीपीएस दिया है ना सब में, तो ये फार्मूला लगेगा, ईपीएस देगा तो ये फार्मूला लगेगा, अंतर यही है। क्या क्या दिया हुआ भैया? के इक्वल टू डीपीएस प्लस एनपी, जी रहेगा तो जी फार्मूला में लगेगा, ग्रोथ रेट रहेगा तो लगेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। वेयर डीपीएस डिविडेंड पर शेयर कितना दिया हुआ है? 5। एनपी 99 में से कितना चला गया? 4%, 95। जी ग्रो रेट 10%, कितना होगा? 0.1, यही है ना? चलिए नाउ यूजिंग द फार्मूला, के इक्वल टू डीपीएस कितना भैया? 5, और एनपी कितना है? 95, और जी कितना है? 0.1। चलिए 5 प्लस 0.1 करेंगे तो कितना होगा भाई? कितना होगा? कैलकुलेटर चलाइए। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? एक मिनट, हाँ इंटू 100 तो करना है। कितना आ रहा है? हाँ जी इंटू 100 तो करना है। कितना हो रहा? सॉल्व करने में मिस्टेक हो रहा है। 0.15 सॉल्व करने में मिस्टेक हो रहा है। पहले 5 से 95 डिवाइड करिए तो अलग है, डिवाइड करिए 0.15 प्लस 0.1 इंटू 100 वो वाला सब कर लिए, कितना आ रहा है? कर लिए, नहीं पहले डिवाइड करना कर, है। पहले डिवाइड कर, पहले डिवाइड कर। 0.05 आ रहा है। 0.0 प्लस 0.1 0.1 इंटू 100, समझे? ये अलग है ना, नहीं तो एलसीएम लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं? इसीलिए पहले इसको डिवाइड। क्लियर क्लियर क्लियर? उतारिए तो समझेंगे बराबर। तो पहले इसको डिवाइड कर लिए, दोनों को जोड़े, इंटू 100 खुद से करना है क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए। डू फास्ट। देखिए करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर, करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ बी लिमिटेड, करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ बी लिमिटेड ₹100, करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ बी लिमिटेड ₹100, फ्लोटेशन कॉस्ट ₹10 पर शेयर, 10 पर शेयर, डिविडेंड फुल स्टॉप, डिविडेंड पर शेयर ₹10, सॉरी क्या लिखवा है? करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर ₹100, फ्लोटेशन कॉस्ट ₹10 फुल स्टॉप। उसके बाद लिखा अर्निंग पर शेयर, माफ करिएगा, अर्निंग पर शेयर ₹9, अर्निंग पर शेयर ₹9, फुल स्टॉप। ग्रोथ रेट 9%। बनाइए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट
You are required to calculate. You are required to calculate cost of equity share. You are required to calculate cost of equity share. You are required to calculate cost of equity share. सुनिएगा मेरा बात, क्या लिखवाएं? करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर 100, फ्लोटेशन कॉस्ट 10 रुपया, माइनस कर दीजिएगा 90 आ जाएगा। ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना दिया हुआ 9 रुपया, और एक्सपेक्टेड टू ग्रो रेट 9%। क्या लगाओगे? ये वाला ईपीएस डिवाइड बाई एनपी प्लस जी लगा के बनाइए जल्दी। ऐसे ही बनेगा, डीपीएस देगा तो डीपीएस लगाएंगे, ईपीएस देगा तो ईपीएस लगाएंगे। बनाइए जल्दी से रेड वाला लिखिए। यूजिन क्वेश्चन लिखिए, यूजिन केपेम अप्रोच 19% आएगा भाई। अभी जो ईपीएस वाला सम दिया था उसका आंसर कितना आएगा? 19% आ गया सभी लोग का 19%। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजिन केपेम अप्रोच, केपेम फुल फॉर्म लिखिएगा CAPM। यूजिन केपेम अप्रोच फाइंड आउट, यूजिन केपेम अप्रोच फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, of India Limited, whose beta factor, whose WHOSA, whose beta factor is 1.5, whose beta factor is 1.5, beta factor is 1.5, full stop। उसके बाद लिखिए the company wants to use 6%, the company wants to use 6% risk-free, 6% risk-free rate and 12% market return, and 12% market return, and 12% market return, 12% market return। फोकस 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 सुनिएगा, क्या लिखवाएं? यूजिंग केपेम अप्रोच। जब केपेम अप्रोच का रहेगा तो लिख देगा यूजिंग केपेम अप्रोच। क्या बोला भाई? क्या आप क्या बनाइए? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालिए केपेम अप्रोच के माध्यम से। फॉर्मूला तो ये है। सवाल में दिया बीटा फैक्टर, बीटा फैक्टर दिया मैंने, बीटा कोएफिशिएंट 1.5, फिर दिया रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। कितना दिया हुआ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न? 6%, माने 6/100, 0.06, और RM दिया हुआ है 12%, यानी 12/100, 0.1। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इसी को कहते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या मार्केट रिटर्न RM को ही कहते हैं। नाउ यूजिंग द फार्मूला, हाथ स्टॉप। RF कितना भैया? 0.06, बीटा कितना? 1.5, RM कितना है? 0.2 है, RF कितना है? 0.06। आपको पता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं एज पर बोर्ड मार्क्स, एज पर 0.06 बोलिए या 0.06 बोलिए, एक ही होता है। घटाइए इसको, माइनस करिए 0.06। अब इसको गुणा करिए 0.09 जोड़िए और 1 to 100 करिए तो कितना आएगा? 0.15 इंटू 100, 15%। जोड़ेंगे 0.06 और 0.09 तो कितना आएगा? 0.15, 0. इंटू 100 कर देंगे, आ जाएगा 15%। कोई दिक्कत? समझ गए हैं? कॉपी करिए, समझ